हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बीच में से मिस मत करना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आज अपन बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। इसके सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अपन ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में देख लेते हैं। कमल, जो कमल है वो उनके जन्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कमल, जन्म का। दूसरा है हाथी। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। सांड यानी वृषभ यौवन का प्रतीक है। अश्व महाभिनिषी कर्मण, उनके गृह त्याग, उन्होंने अपने जीवन के 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। तो ये उनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिषी कर्मण। और इसका प्रतीक क्या है? अश्व। अगला बोधि वृक्ष यानी पीपल, जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष या पद चिन्ह निर्वाण के स्तूप महापरिनिर्वाण का। तो ये उनके कुछ चिन्ह है, प्रतीक महात्मा बुद्ध के। अब अपना क्वेश्चन है पहला, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक थे कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर यूपी के देवरिया जिले के, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? यूपी के देवरिया जिले में। किस स्थान पर है? यूपी के देवरिया जिले में। तो वहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में, वैशाली में। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों, सारनाथ में किया गया था धर्मचक्र। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 साथियों के साथ, जो प्रथम उपदेश दिया था वही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो वह कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। केवल कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म अंकित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व है, 438 ईसा पूर्व है, 453 ईसा पूर्व है, 468 ईसा पूर्व है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष से हुई? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ए ऑप्शन सही होगा। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? देवरिया में। और हिरण्यवती नदी के तट पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कौन सी नदी के तट पर हुई थी? हिरण्य। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी की कुशीनगर में देवरिया जिले में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्च मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके काल में रखते थे? बुद्ध के युग में। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाले अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकाश्म। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्तूप। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिशीकरण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिशीकरण के नाम से जाना जाता है? उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो उनका गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिशीकरण, जो 29वें वर्ष में हुआ था। और महाभिनिशीकरण का प्रतीक क्या है? उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो दूसरी बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों दूसरी बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और ये हुआ था 383 ईस्वी में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। और ये कालाशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय। और इसके जो अध्यक्ष थे हुए थे सर्वकामी। कौन थे अध्यक्ष? सर्वकामी। अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी और वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है नालंदा, सांची, राजगृह, पावापुरी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो दोस्तों सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। राजगृह कहाँ है? बिहार। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? जातक कथाएं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में सम्मिलित है। डी ऑप्शन सही होगा। महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत किस में है? सुत्त पिटक में। और जो ये आपका अभिधम पिटक है, इसमें अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिष्य ने अभिधम पिटक का संपादन किया। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। और जो ये विनय पिटक है,
इसमें प्रथम बोध संगीति में इसका संपादन उपाली ने किया और ये ग्रंथ अनुशासनात्मक उपदेशों का संकलन है। किसका संकलन है बताओ? अनुशासनात्मक उपदेशों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डेमेट्रियस, डायोडोरस, मिनेंडर, स्ट्रेटो फर्स्ट। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, मिनेंडर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रच्छन्न, पार्थ, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो इनमें आपका ई ऑप्शन सही होगा। बुद्ध का जो दूसरा नाम था वो था सिद्धार्थ। बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही होगा। इनमें से बुद्ध का कोई सा नाम भी नहीं है। बुद्ध का दूसरा नाम था वो था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित नहीं था। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती थी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धोली, भाबरू, जोगड़। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, भाबरू बैराट से। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो बादामी में है, अजंता में है, बाघ में है, एलोरा में है। तो बोधिसत्व पद्म पाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये किस चित्रकारी है? तो ये चित्रकारी कहाँ है? अजंता में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल व अवस्थान, टाबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी, लहोत्सव, लाखांग मंदिर नको, जंस्कर घाटी, अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, लहोत्सव लाखांग मंदिर नको जंस्कर घाटी, अलची मंदिर संकुल लद्दाख में। तो कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह। और राजगृह कहाँ है? बिहार में। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी सप्तकर्णी गुफा में। किस गुफा में हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? बिहार में।
इस गुफा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय हुआ था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये अजातशत्रु के समय हुई थी। पाली भाषा में उपाली के नेतृत्व में, आनंद के नेतृत्व में ग्रंथों की रचना की गई थी। और प्रथम संगीति में कितने भिक्षु माने जाते हैं? 500 भिक्षु थे प्रथम में संगीति में, इसलिए इसे पंचसती भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति को पंचसती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक नहीं था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। तो बुद्ध के समकालीन कौन नहीं थे? तो महापद्म नंद बुद्ध के समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सारिपुत, आनंद, मोगलन, सुभद्र। बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मौर्य, शुंगा, गंधारा, गुप्ता। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन यानी बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा है? गंधारा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 120 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 120 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष भी थे। और इसके उपाध्यक्ष का क्या नाम मिलता है? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और ये कब हुई थी? 120 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में ये बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। हीनयान दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और दूसरा क्या था? महायान। तो 120 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान व महायान। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तंत्रयान। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद। कौन सी थी? थेरवाद। बी ऑप्शन सही होगा। थेरवाद शाखा सबसे प्रभावशाली थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, जो धर्म के शिक्षक बने, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो बौद्ध संघ मठवासियों का एक कैसा संगठन था? क्या कार्य किया उसने? शिक्षा के प्रसार में मदद की,
जो धर्म के शिक्षक बने, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जो धर्म के शिक्षक बने थे, धर्म यानी धर्म के शिक्षक बने थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किस में स्थित है? जिसमें पहला है कि महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से मदद करता। हीनयान ने वेदना परित्राता की प्रयत्न को संवर्धी किया। महायान ने अहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। तो हीनयान और महायान के प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। महायान में पुण्य का अन्यारोहण हो सकता था जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने वाला है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बी ऑप्शन सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में अंतर क्या है? कहने का मतलब है चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? कंथक, आलार कलाम, चन्ना, गोसाल मश्करी, नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, गोसाल मस्करी पुत्र, यह बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम, कपिल। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था? सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु, बोधगया। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में। अपने 5 साथियों को उसने पहला प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो इसमें कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। तो त्रिपिटक कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक है जिन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है?
हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल है? बोध गया। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश ने, मौर्य राजवंश ने, गुप्ता राजवंश ने, चोल राजवंश ने। तो किसने किया था? मुगल राजवंश ने। अगला क्वेश्चन है, कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती है? तो कुटागरशाला क्या होती है? एक स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता है, पशुओं के रखे जाने का स्थान, संगी को इकट्ठा रखने का स्थान, शयन करने का स्थान। तो कुटागरशाला क्या होती है? कुटागरशाला एक स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान क्या था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता थी। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के जन्मदिन की स्मृति में वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस को वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है? ईसा मसीह, महावीर, जुडास, बुद्ध। तो वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है बुद्ध के जन्मदिन को। बुद्ध को परबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, राजगृह। बुद्ध को परबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को परबोध प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रचेदिका, वामसात पाक्षिणी। तो कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, वामसातपाक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? विहार, चैत्य, निर्वाण, स्तूप। बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह तो क्या कहलाते हैं? विहार। ए ऑप्शन सही होगा। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। वो कब हुई थी? 120 ईसा पूर्व में, कनिष्क समय। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं,
यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इन मतों पर बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? गुप्त काल से, कुषाण काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो ये गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, राजगृह। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? सांची। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपपागुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे? इक्वाक्स, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक। तो किस राज परिवार में महिलाएं तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इक्वाक्स। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली, कपिलवस्तु, राजगृह, श्रावस्ती। तो बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने, आजीविका ने, वैदिक धर्म ने। तो देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी? बौद्ध धर्म ने। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? चीनी परंपरा कैंटन, सिंहली परंपरा महावंश और दीपवंश, भारतीय बौद्ध साहित्य अवदान साहित्य, तिब्बती परंपरा इतिहासकार तारानाथ। तो भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंहली परंपरा, महावंश और दीपवंश का सर्वाधिक महत्व है। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, शीलभद्र, नागा अर्जुन। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन था? नागा अर्जुन। डी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय व चतुर्थ। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या द्वितीय करता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वासुमित्र, आनंद, गोसल, सुबुद्धू। तो बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कौन से व्यक्ति को रूपांतरित किया था? तो सुभद्र को।
डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद की गुफाएं कितनी प्राचीन थी? 2वीं सदी ईसा पूर्व। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो स्थित है तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो कार्ले गुफा किस राज्य में? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। महाराष्ट्र में। कार्ले गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम। तो फोडोंग बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। डी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। लोमा कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन है। तो अश्वघोष द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है? शिशुपालवध, बुद्धचरित, अर्थशास्त्र, किरातार्जुनीयम। तो शिशुपालवध महाकवि मार्क का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, किरातार्जुनीयम भारवी का है। तो बुद्धचरित किसका है? अश्वघोष का। बी ऑप्शन सही होगा। बुद्धचरित किसका है? अश्वघोष का। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? बुद्ध के जीवन काल में कितनी महाशक्तियां अस्तित्व में थी, यानी महाजनपद? तो कितने महाजनपद थे? 16। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली, भरूच, ललितगिरी, धम्मेक। तो अशोक के द्वारा कौन से बौद्ध मठ का निर्माण किया गया था? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।